गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टीसीए टॉपर्स करंट अफेयर, ये करंट अफेयर टॉपर्स के द्वारा इट मीन्स उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हासिल किया होगा, इसलिए टॉपर्स करंट अफेयर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा करंट अफेयर है जिसमें वो ही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं है कि भाई वेरी इंपॉर्टेंट इट मीन्स कि भाई सभी आए। मैंने पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई अगर अपन 40 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 40 आ जाएं, ऐसा कोई भी इंसान बना नहीं है दुनिया में कि भाई बस सिर्फ मुझे इन्हीं का आइडिया हो या फिर यही क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कोई आइडिया होता नहीं है। हाँ, आपको उन्हीं से सिमिलर जो भी आपने प्रीवियस एग्ज़ाम्स दी है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ें और उन्हीं में से आ जाएं, वो ज़रूर बनता है ऐसा। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर एंड टॉप हेडलाइंस की बात करते हैं 22 फरवरी 2022 की। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? दोस्तों, ये अवार्ड मिला है कल। मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड कौन सी है इंडिया में? ऑप्शन अपने पास बहुत सारे हैं। राइट आंसर होगा इसका कोल इंडिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, कोल इंडिया इसका आंसर होगा और ऑप्शन इसके सभी सिमिलर हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा मतलब कौन सी कंपनी एंड RWE, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, ने अब तटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए समझौता किया है। ये क्या है? एक टाई अप है, और टाई अप हमेशा क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। टाई अप होता है, MOU साइन होता है, जो भी हैं सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। किन किन के बीच में होता है और उनका रीज़न क्या है टाई अप करने का? इसका रीज़न क्या है, किस किस के बीच में हुआ, वो अपने ऑप्शन में देखेंगे। रीज़न क्या था? टू डेवलप ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट, अब तटीय पवन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए इनको डेवलप करेगा। इनको डेवलप करने के लिए RWE रिन्यूएबल एनर्जी और इनमें से कौन के बीच में टाई अप हुआ है? ऑप्शन अपने पास में अडानी ग्रुप, टाटा पावर, BHEL, रिलायंस ग्रुप या नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका टाटा पावर। ये ऐसा टाई अप हुआ टाटा पावर और RWE के बीच में। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। भारत सरकार कौन सी पॉलिसी को वितरित करने के लिए ये कौन सी नीति लॉन्च की है? सर दोस्तों, फसल इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, ये फसल बीमा पॉलिसी है। इनको वितरित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सी नीतियाँ लॉन्च की है? ये एक नीति, इसको ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भाई ऐसी नीति लॉन्च की है, वो कहाँ करी है? दोस्तों, कहाँ भी इम्पोर्टेंट है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताएं कि भाई ये कल लॉन्च हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, ये इवेंट कहाँ पे हुआ था और ऐसी घोषणाएं कहाँ पे की थी। ऑप्शन अपने पास में लगभग सिमिलर जैसे लग रहे हैं। राइट आंसर होगा इसका मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस प्लेयर एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल हुआ था? एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और मैं बोलता हूँ कि जो भी ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं वो भी क्या होते हैं, अपने आप में इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ अच्छी बताइए कि भाई क्लियर बता दिए कि कौन सा टेबल टेनिस प्लेयर। अब दोस्तों, हो सकता है कि उसमें ऐसा नहीं बताए क्वेश्चंस में, उसमें आपको डायरेक्ट प्लेयर्स के नाम आए, उसमें सभी जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं उनके नाम मिक्सअप भी हो सकते हैं। अपन ने यहाँ पे क्या लिया है? टेबल टेनिस प्लेयर को ही लिया है। एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखते हैं कौन से हैं वो। ये अपने पास में ऑप्शन है। राइट आंसर होगा इसका मनिका बत्रा। नेक्स्ट की बात करें, KSUM ने वैश्विक लिंक को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? ये देखो दोस्तों, एक बार फिर से क्या आया है, ये स्टार्टअप हुआ है और ये पार्टनर बना है, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, टाइप है कि ये टाइप हुआ, ये MOU साइन हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन है ये कि KSUM ने किसके साथ में मिलकर टू फोस्टर ग्लोबल लिंक्स, ठीक है, इसको बढ़ावा देना है।
इसके स्टार्टअप करना है, इसको आगे बढ़ा के लेके जाना है, तो वो किसके साथ में किया है? ऑप्शन है अपने पास में फेसबुक, व्हाट्सअप, गूगल, पेटीएम एंड इंस्टाग्राम। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका गूगल। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत ने किस देश से रिकॉर्ड 1 लाख टन सोया तेल का आयात किया? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस वजह से है कि भाई ये कुछ ना कुछ इंपोर्ट किया है इंडिया ने, कौन सी कंट्री से किया है। अब ये डिस्क्रिप्शन में भी पूछे जा सकते हैं कि भाई इसके बारे में थोड़ा सा अगर आपको नॉलेज है तो बता सकते हैं आप। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में ऐसा पूछ लिया जाता है कि इंडिया ने हाल ही में ऐसा कुछ इंपोर्ट किया, वो कौन सी कंट्री से किया है, कि आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में आइडिया है कि नहीं है। ऑप्शन है अपने पास में ब्राज़ील, रशिया, बेल्जियम, यूएसए एंड साउथ अफ्रीका। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका यूएसए। नेक्स्ट की बात करते हैं, मेटावर्स में अपनी टीम के लोगों का अनावरण करने वाली पहली आईपीएल टीम कौन सी बनी है? अब दोस्तों एक बात तो ये इम्पोर्टेंट है कि ये मेटावर्स क्या होता है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर मेटावर्स इसको बोलते हैं या मेटावर्स ये होता है। ठीक है, कौन सी टीम पहली बनी है जिसने अपना क्या किया है, लोगो अनवेल किया है, लोगों का अनावरण किया है? ऑप्शन है अपने पास में दोस्तों इस बार आईपीएल, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आईपीएल 27 मार्च से होने वाला है, लेकिन जहाँ भी इसके ब्रॉडकास्ट है किसको दिया हुआ है? स्टार इंडिया को दिया हुआ है। तो स्टार इंडिया ने इसके ब्रॉडकास्ट को 26 से कराने के लिए अपील करी है बीसीसीआई से। अब ये क्यों किया है? इसका बेनिफिट होने के लिए कि भाई वो वीकेंड है, वीकेंड सैटरडे संडे होता है, तो सैटरडे संडे को उनके व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, तो उनके चैनल को थोड़ा बेनिफिट होगा, इसलिए अब उन्होंने आईपीएल को प्रीपोन्ड कि भाई 27 से की जगह नहीं करके 26 से उसको शुरू किया जाए। ठीक है दोस्तों, 2 टीम नई जुड़ी है, हर साल 8 टीमों ने भाग लेती थी, अब की बार 10 टीमें इसमें भाग लेगी। लखनऊ जायंट्स, गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग और दिल्ली कैपिटल, ये तो दोस्तों दोनों टीमें नई हैं इस बार, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड गुजरात टाइटंस। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात टाइटंस। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सिडनी में डिजिटल गैराज लॉन्च किया? दोस्तों ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया था। जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको देखा, तो ये 3 तरीके से पूछा गया। मैंने उसको कंपनी के अकॉर्डिंग लिया कि भाई कौन सी कंपनी है। ये पूछा जा सकता है कि भाई इस कंपनी ने कौन सा गैराज सिडनी में लॉन्च किया है। पहली बात हो गई कि भाई कंपनी का नाम दे दिया आपको, भी इस कंपनी ने लॉन्च किया है और कैसे किया है और क्या किया है। सेकंड थिंग, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई इस कंपनी ने ये लॉन्च किया है, क्यों किया है? टू डेराइव इनोवेशन। ठीक है, नवाचार का मतलब इनोवेशन, कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करने के लिए। ठीक है, इनोवेट आविष्कार भी बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तीसरी बात, अब यहाँ पे नाम दिया हुआ सिडनी, तो इस कंपनी ने ये इसके लिए लॉन्च किया है, लेकिन कहाँ पे किया है? हो सकता है सिटी का नाम दे दे सिडनी, हो सकता है कंट्री का नाम दे दे ऑस्ट्रेलिया, या हो सकता है कंट्री के अलग अलग नाम दे दे, सिडनी, मेलबर्न, इस तरह से भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका टीसीएस। तो टीसीएस कंपनी ने डिजिटल गैराज सिडनी में लॉन्च किया और क्यों किया है? टू डेराइव इनोवेशन। तीनों चारों तरीके से इस क्वेश्चन को याद रखें, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, आईआईटी रुड़की ने एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? वाह, ये एक, अब देखो दोस्तों जितने भी आईआईटीज़ हैं वो भी ऑप्शन में आ सकते हैं कि भाई कौन सी आईआईटी ने ये ऐप लॉन्च किया है, तो उसमें अलग अलग आईआईटीज़ के नाम आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की, खड़गपुर, जो भी मिलेगा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईआईटी रुड़की ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका किसान। तो ऐसा ही पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा इंस्टीट्यूट ने किसान ऐप को लॉन्च किया है। सेकंड थिंग, क्यों किया है, रीज़न क्या है उसका लॉन्च करने के पीछे, ऐसा थोड़ी बैठे बैठे कुछ भी कर दिया। फॉर डिसमिनेशन ऑफ एग्रोमेंट एडवाइजरी सर्विस। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इन्होंने लॉन्च किया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए
भारत को वैश्विक स्रोत के रूप में स्थापित करने के लिए सरकार की योजना हील बाय इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान हील बाय इंडिया फॉर पोजिशनिंग इंडिया एज ग्लोबल सोर्स फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर। अब कौन से सेक्टर में किया है? ऑप्शन है अपने पास में, राइट आंसर होगा दोस्तों इसका हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में ऐसा इन्होंने किया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से किस देश ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की है? मिलिट्री विड्रॉल दोस्तों ऐसा हुआ था अफ़गानिस्तान में भी। अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना थी, उन्होंने वापस लिया और कुछ ही घंटों में तालिबान ने अटैक करके उसको अपने कब्जे में कर लिया था। ऐसा ही कुछ हुआ था। उस घटना के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, पढ़ा रहना चाहिए आपको। वैसे ही कुछ घटना यहाँ घटी है, लेकिन अभी तक ऐसा अटैक नहीं हुआ किसी अदर कंट्री का कि भी आप उसको जाके वहाँ पे कब्जा कर ले। हो सकता है सुनने में मिल जाए, और नहीं मिला तो अच्छी बात है, वो एक सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। कितने साल बाद में हुआ है? ये 9 साल बाद में। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई 9 साल बाद में हुआ है। किस देश ने हटाया है? राइट आंसर होगा इसका फ्रांस। तो ऐसा काम किसने किया है? फ्रांस ने किया है। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट बोलते हैं और सीईओ कौन बने हैं? अभी अभी कल ही ये इनको बनाया गया है। राइट आंसर इनका ताकुया तोसुमुरा, ये बने हैं। और इन्होंने किसकी जगह ली है? इसका मतलब प्रीवियस कौन थे? तो दोस्तों प्रीवियस थे गाकू नाकानिशी। ये 2018 से चल रहे थे और अभी कौन बने हैं? इनको अभी अपॉइंट किया। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों कुछ टॉप हेडलाइंस की। आज की कुछ टॉप हेडलाइंस देख लेते हैं जो करंट अफेयर में अपन ने शामिल नहीं की है, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। पहली है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दोस्तों इसको अपन ने एमसीक्यू में नहीं लेके, उसको अपन ने टॉप हेडलाइंस में लिया क्योंकि इसमें अवार्ड्स बहुत सारे हैं। अगर अपन इन्हीं को एमसीक्यू बनाते तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते, तो इनको याद रखें। फिल्म ऑफ द ईयर दोस्तों, फिल्म ऑफ द ईयर किसको मिला है? पुष्पा द राइज। ये दोस्तों बहुत बढ़िया फिल्म है, अगर किसी ने देखी हो तो। नहीं देखी तो कोई बात नहीं, देख ले, में बढ़िया एक्टिंग करी है। ऐसा नहीं है कि भी हाँ यार नहीं देखे तो पता नहीं क्या होने वाला है, अरे कुछ नहीं होना। हाँ एंटरटेनिंग है, अच्छी है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बेस्ट फिल्म किसको मिली है? शेरशाह। शेरशाह भी एक अच्छी मूवी है दोस्तों। बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, ये किसके लिए मिला दोस्तों? 83 मूवी के लिए, ठीक है। 83 जो मूवी आई थी, भारत ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, उस पर बेस्ट है, जिसमें रणवीर सिंह ने कपिल देव जी का रोल निभाया है। बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला दोस्तों? कीर्ति सन्नन को मिला, और ये किस मूवी के लिए मिला है? मिम्मी मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कौन है दोस्तों? केन घोष, ठीक है। तो ये सारे अवार्ड्स आपको याद होने चाहिए, याद रहने चाहिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। प्रोफेसर चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्था IEG के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, वो इनका स्थान लेंगे। अब देखो दोस्तों किनको लिया है? चेतन घाटे को अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इनको बनाया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? अजीत मिश्रा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, पहले कौन थे और अब किनको नया अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट की बात करें अपन, ब्लू इकोनॉमी और ओशन, ये ओशियन होता है दोस्तों, ये हिंदी में टाइपिंग ऐसे हो गया। ओशन गवर्नेंस पर रोड मैप पर भारत और फ्रांस सहमत है। कौन सी कंट्री सहमत है? ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड फ्रांस। किस पर है? रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा कुछ हुआ है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, कश्मीरी सेववाद पर शोध व अध्ययन के लिए जम्मू कश्मीर में एक संस्था शुरू की है। बढ़िया है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। उस संस्था का नाम क्या है? उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? इंस्टीट्यूट का नाम है कश्मीर सेवा इंस्टीट्यूट, और ये किस लिए है? जम्मू कश्मीर में रिसर्च एंड स्टडी ऑन कश्मीरी सेवा। चलो अच्छी बात है कि ये सेवावाद के लिए ही है, तो उन्हीं इंस्टीट्यूट में उसी का नाम लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत सरकार विश्व बैंक ने रिवार्ड परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $115 मिलियन के ऋण को हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये क्या किया है? एक साइन किया है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के क्वेश्चन अपन
अक्सर क्या लेते हैं, MCQ में लेते हैं। आज अपन ने यहाँ पे लिया क्योंकि यहाँ पे ये भी है और ऐसा भी है। और वो देखो दोस्तों, ये एक रिवार्ड है, तो रिवार्ड की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, या फिर इसमें ऐसा होना चाहिए कि हाल ही में आपने ऐसा कुछ सुना था योजना के बारे में। इसके अंदर रिवार्ड में W क्या है, रिवार्ड में R क्या है, रिवार्ड में D का मतलब क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ D इन रिवार्ड विच इज रिसेंटली यू सीन इन न्यूज़, ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसको भी ध्यान रखें, इसका भी अक्सर अपने को पता होना चाहिए। तो रिवार्ड की फुल फॉर्म यह है दोस्तों, याद रखना है इसको, एक एक वर्ड्स को याद रखना। RE का मतलब रिजुवेनेटिंग है, ठीक है, इसको याद रखिए। किस किस के बीच में हुआ, भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ। अमाउंट कितना था दोस्तों, $115 मिलियन। और किस लिए हुआ, इम्प्लीमेंट ऑफ रिवार्ड प्रोजेक्ट, इसके लिए हुआ है। ठीक है दोस्तों, ट्रांस यूनियन टाइप्स फिक्की इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रांस यूनियन टाइप्स फिक्की फॉर MSME कंज्यूमर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए इन्होंने ऐसा कुछ किया। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। आज के कुछ करंट अफेयर एंड टॉप हेडलाइंस के बारे में बात की थी। स्टडी करंट अफेयर आज लिया नहीं अपन ने, उसको अपन कल के वीडियो में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे। ओके।